अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि इस मजेदार कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मजेदार कहानी बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम सना है। मुझे बचपन से ही नींद में चलने की आदत थी। मैं रात को सोती किसी और बिस्तर पर थी और सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मैं किसी और बिस्तर पर होती थी। सारे घर वाले मेरी इस आदत का मजाक उड़ाते थे और एंजॉय भी करते थे, लेकिन इस आदत पर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं थी। इस आदत ने जवानी में भी मेरा पीछा ना छोड़ा, यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई। शादी के पहले कुछ दिन तो खूब रौनक मेला लगा रहा, फिर मेरे शोहर की छुट्टी खत्म हो गई और वो वापस अपने काम पर दूसरे शहर चला गया। अब मेरे साथ घर में मेरी एक ननद, देवर और मेरा ससुर रह गए थे, क्योंकि मेरी सास का पहले से इंतकाल हो चुका था। मैं अपनी ननद और देवर के साथ बरामदे में सोती थी, जबकि मेरा ससुर अंदर कमरे में सोया होता था। एक रात को मैं गहरी नींद से जागी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे जिस्म के नाजुक और प्राइवेट हिस्सों पर हाथ लगा रहा है। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं अब शादीशुदा थी और इस काम की आदी थी। मैं चुपचाप लेटी रही और सूरत हाल का मजा लेती रही, जब उसकी दस्तेदाजियां एक हद से आगे बढ़ गईं और उसने मेरे कपड़े भी उतार डाले तो अचानक मुझे 440 वाट का झटका लगा और मैं उछलकर बिस्तर से नीचे उतर गई, क्योंकि मुझे याद आ गया कि भले मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा शोहर तो घर पर होता ही नहीं है, तो कौन मौके से फायदा उठा रहा है। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपने ससुर के कमरे में बेलिबास खड़ी थी। मैंने जल्दी से बिस्तर से अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में भाग गई। सारी रात मैंने परेशानी में रोते हुए गुजार दी थी। ये जो भी हुआ था बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। अगले दिन मैं सारा वक्त कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझ में अपने ससुर का सामना करने का हौसला नहीं था। शाम तक मैं खुद से लड़ती रही और रात को मैंने अपने ससुर से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। मैं सीधा उनके कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो खुश हो गए और अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर कहने लगे, आओ बहू, लगता है नाराज हो गई हो। मैंने गुस्सा दबाते हुए कहा कि रात आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपकी बेटी जैसी हूँ। कहने लगे कि तुम आधी रात को खुद मेरे बिस्तर पर आई थी, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने उनको बताया कि मैं आपके बिस्तर में नहीं आई थी, बल्कि मुझे बचपन से नींद में चलने की बीमारी है। मैं सोते में चलकर आपके साथ लेट गई थी। कम से कम आपको गैरत और ख्याल करना चाहिए था। फिर मैंने उसी दिन से कमरे में लाक लगाकर अलग से सोना शुरू कर दिया और अगली बार मेरे शोहर घर आए तो मेरे इसरार पर मुझे अपने साथ ले गए। प्यारे नाजरीन, बताइएगा कि इंसान इस दुनिया में किस पर एतबार करे।